सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। नारद ही तुम दुर्लभ पाई, ऐसे गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। ये सत्संग भंडारे का सत्संग, जैसे इस बार हम 4 सत्संग कर रहे हैं, चारों के 4 सत्संग भंडारे के सत्संग हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि भी भंडारा 22 का है आज 20 है, या भंडारा 21 का है, भंडारा 20 का भी है, 21 का भी है, 22 का भी है। आप सब में से जो जिस सत्संग को अटेंड कर रहा है, जिसमें उपस्थित है, वो भंडारे के सत्संग में है। और ऐसी व्यवस्था हम सबको पता है, विशेष रूप से करनी पड़ी इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। और 2020 का ये पहला भंडारा है जो हम मना रहे हैं। मार्च में नहीं मना पाए, जुलाई में नहीं मना पाए, और अब नवंबर में हम लोग एक विशेष इंतजाम के साथ इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। पहली बात तो आप में से जिस किसी के मन में ये बात हो कि शायद सरकार आप लोगों को बेकार में डरा रही है, कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस बात को भूल जाओ। जिसको कोरोना हुआ है उसको पता है कि ये बीमारी कितनी भयंकर है। तो इस बीमारी से बचने में भला है, और इसको बचने के लिए जो जो बात आप लोगों को बोली जाती है सरकार के माध्यम से और किसी माध्यम से, मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए उन बातों का पालन करें। आज भी जो व्यवस्था की है कि भाई एक गद्दे पे 2 आदमी बैठें, 2 से ज़्यादा ना बैठें। मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं अगर 2 से ज़्यादा हो, आपस में डिस्टेंस बना के रखें, दूरी बना के रखें और थोड़ा दूर दूर बैठें। और इसी कारण आज का सत्संग पहले जैसे हमने छोटे सत्संग गुफा में किए हैं, गुफा में न करके हॉल में करने का जो एक कारण है वो भी यही है कि लोग एक दूसरे से दूर दूर बैठे। जब तक आप लोग आश्रम में हैं, आप सब लोगों से पुनः निवेदन है कि मास्क पहन के रखें। अगर आप कहीं अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, आप मास्क उतार देते हैं, कमरे में अपने परिवार के साथ हैं वहाँ उतार सकते हैं, बट जब आप कमरे से बाहर और लोगों के बीच में हैं, आप मास्क पहन के रखें। जैसे अभी सत्संग में बैठे हैं, मैं तो बोलने के कारण मास्क को उतारा है ताकि मैं स्पष्ट रूप से बोल सकूं और आप मेरी बात को समझ सकें। बाकी जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सब से अनुरोध है कि मास्क लगा के रखें। अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो बहन या तो पल्ले से अपने नाक और मुंह ढक के रखें। और मास्क लगाने का जो अर्थ है वो नाक और मुंह दोनों को ढकना है, खाली मुंह को नहीं ढकना है। बहुत से लोग खाली मुंह के ऊपर मास्क लगाते हैं, मुंह और नाक दोनों को ढक के रखना है। यह आपके अपने भले के लिए भी है और दूसरे के भले के लिए भी है। हमको नहीं पता हमारे बीच में कौन आदमी जाने अनजाने इस बीमारी से ग्रसित बैठा हो और उससे बीमारी दूसरों में फैले। उससे बचाव के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरी, जब किसी दूसरे से मिलो, एक दूसरे से शिष्टाचारवश, उस समय हाथ जोड़कर दूर से राधा स्वामी करें। किसी दूसरे के पास में 2 गज की दूरी जैसे सरकार बोलती है, उसका जहाँ तक हो सके पालन करें।
और विशेष तौर से जब मेरे से भी मिलें तो मेरे से भी 2 गज की दूरी लेके चलें। आज मैंने मेज लगा रखी थी, तो उन बातों से कृपया कोई बुरा न माने कि क्यों अपने ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना चाहते। यह हम सब के भले के लिए है, तो इन बातों का पालन करें और यह समझते हुए कि ये जो भंडारा है ये विशेष परिस्थिति में आयोजित किया जा रहा है। कोई भाई बहन इस बात का बुरा न माने कि किसी को 20 को बुलाया है, किसी को 21 को बुलाया है, किसी को 22 को बुलाया है। जितने सत्संगी थे उनको चारों सत्संग में बांटने का प्रयास हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग में उपस्थित हो सकें। और जो भाई बहन एक सत्संग सुन लें, दूसरे सत्संग में तभी आए जब वहाँ जगह खाली हो, अन्यथा एक सत्संग सुन के दूसरे सत्संग में ना आए, ऐसा भी मेरा सबसे अनुरोध है। आज का जो सत्संग है और जो शब्द लिया है अभी गुलाब भाई ने चेतावनी सार वचन से, देखिए सार का अर्थ होता है निचोड़। तो स्वामी जी महाराज ने जो उसके अंदर जो बातें हैं, हर एक शब्द के अंदर संत मत का, रूहानियत का निचोड़ है। आप एक शब्द को पढ़ लो, अगर उस पर चल जाओ, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लो, तो समझो हमारा मनुष्य का जीवन पाने का ध्येय पूरा हो गया। नहीं तो हम वैसे ही हैं, आए और चले गए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न आए। ये बात हमको कई बार सत्संग में समझाई है कि 84 लाख योनियां हैं। हम में से कुछ लोग हैं, हमने ये सब बातें इसलिए मान ली क्योंकि हमने पढ़ ली। हम में से किसी व्यक्ति का निज अनुभव नहीं है, किसी को वास्तव में नहीं पता कि बाकी योनियां होती भी हैं, नहीं होती हैं। हम इससे पहले किस योनि में थे या नहीं थे, क्या पता जीवन एक ही होता हो, एक बार पैदा हुए, एक बार हम पूरे हो जाएंगे, फिर होता है नहीं होता है। पर जब हम बार बार इतने संतों की बातों को पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में लिखा कि मैं अपने जीवन में, मतलब जीवन में नहीं, अपनी इस यात्रा में 700 बार किस किस योनि में पैदा हुआ, और उन 700 बार में से कभी देवता, कभी जानवर, कभी इंसान। हर बारी इंसान नहीं, कई बार जानवर भी बने, कई बार देवता भी बने। तो क्या अर्थ हुआ कि देवता बन करके भी हम इस काल की नगरी से सदा सदा के लिए नहीं बच सकते। तो संत मत में हमको वो तरीका सिखाया जाता है कि कैसे हम इस आवागमन के चक्कर से बच सकते हैं, कैसे इस जीवन में रहते हुए, इस जीवन में रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये हमारे कर्मों के अनुसार हमको जीवन मिला है। तो जो हमारे कर्म हैं उनको कौन भोगेगा, हम भोगेंगे। तो उनको भोगते हुए संतों ने ये तरीका अख्तियार किया, ये नाम सुमरन का जो तरीका हमको दिया, ये एक ऐसी युक्ति हमको दी कि इस संसार में रहते हुए अपना पिछला हिसाब खत्म करके, नया बही खाता ना खोल करके, हम इसी जन्म में यानी कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कई बार हम सत्संगियों को ये लगता है कि 4 जन्म, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 4 जन्म नहीं है, 4 स्टेज हैं। प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, जन्म दूसरे नाम। इस पद से कई बार सत्संगियों को ये भ्रम पैदा हो जाता है कि 4 जन्म हैं। ये रूहानियत की यात्रा की 4 सीढ़ियां हैं। अभी भी में से एक भाई और 2-3 बहनें बोल रही थी कि जी भजन नहीं बनता। भजन कैसे बनेगा? क्योंकि अगर इसी शब्द को हम सुन लें
प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर। देखिए सप्त मत में गुरु की सेवा का, गुरु भक्ति का बहुत महत्व है। क्या क्या? प्रथम जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, नाम भक्ति, सुमिरन, ये सब चीजें तो तब हमारी फलीभूत होंगी जब हमारी गुरु भक्ति पक्की होगी। गुरु भक्ति अभी पक्की नहीं है, गुरु के कहने पे नहीं चलते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो हमारा भजन ध्यान सिमरन कैसे हो सकता है? जब ये गुरु सेवा हमारी पक्की होगी तो भजन सिमरन तो अपने आप बनेगा। तो पहले हमको सेवा कैसे करनी है? निष्काम सेवा करनी है अपने आप को। उसी के लिए डेरा बनाया है, उसी के लिए संस्थाएं बनाई हैं कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ सेवा करते हुए जब किसी की सेवा करें तो मन में ये भावना आए, ओहो चाय बना रहा हूँ, ये तो राम सिंह की चाय है, इसमें तो कैसी भी बन जाएगी, पर ये चाय तो गुरु जी की चाय है तो ढंग से बनानी पड़ेगी। नहीं, जब हर आदमी में, डेरे में उपस्थित हर जीव में जब आप झुक के उसको राधा स्वामी करें तो ये मान के करें कि इसके अंदर मेरा प्यारा बैठा हुआ है। हर आदमी के अंदर, हर सत्संगी के अंदर, छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग के अंदर जब हमको वो परमपिता परमात्मा जिसको हम केवल सतगुरु के रूप में जानते हैं, तो वो सतगुरु, वो हमारा प्यारा हमको नजर आना शुरू हो जाए तो समझना चाहिए मेरी गुरु भक्ति पूरी होने जा रही है। और इसके लिए कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा, आपको पता होगा। जब किसी सत्संगी को देख कर मेरे मन में ईर्षा पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही है, उसको देख करके मेरा मन उससे बात करने को नहीं कर रहा है, उसको देख करके मेरा मन राधा स्वामी करने को नहीं कर रहा है, इसका साफ अर्थ है अभी गुरु भक्ति पूरी नहीं हुई। जब सबके अंदर मुझे अपना साईं दिखाई देना शुरू हो जाए, पहले छोटे से रूप में डेरे के अंदर, और फिर जब मैं डेरे से बाहर निकलूं तो हर आदमी को देख करके मुझे लगे, देख इसके अंदर मेरा प्यारा विराजमान है, तो ये मानना चाहिए कि मैं गुरु भक्ति वाली सीढ़ी पर चलने के योग्य हो गया हूं। और उसके बाद जन्म दूसरे नाम, नाम वाला मामला तो तब चलेगा। हम इस नाम को भी समझ नहीं पाए। हम कहते हैं हमने नाम ले लिया। देखिए, हम कई बार हमको लगता है कि ये जो शब्द है, जैसे अभी हम ले रहे हैं, ये इस पे सत्संग कई बार हुआ है। मैं जितनी बार पढ़ता हूँ हर बारी मुझे उसमें एक नया अर्थ, एक नई चीज अपने जीवन में धारण करने के लिए मिलती है, हर बारी। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे, जब उसको समझेंगे, आपको भी हर बारी कुछ ना कुछ नया उसमें से देखने को मिलेगा। नाम भक्ति, नाम है क्या? पहले तो हमको समझना चाहिए कि परमात्मा के जितने भी नाम हम रखते हैं प्यार में, हमें सबसे प्यारा नाम कौन सा लगता है जी? परमात्मा का। क्यों भाई, जितने बैठे हैं यहाँ पर? राधा स्वामी, हमको सबसे प्यारा नाम राधा स्वामी। किसी और से मिलेंगे, कोई कृष्ण का भक्त बोलेगा गोपाल, कोई राम का भक्त बोलेगा राम। सबको जिस नाम से परमात्मा को हम याद करते हैं वो नाम सबसे प्यारा लगता है, सब प्यारा है। और मैं सदा बोलता हूँ, अगर हम सच्चे सत्संगी हैं और कोई मूर्ति पूजा करता है, अगर मन में ये आएगा देखो कहाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ही सत्संगी नहीं बने। मैं जहाँ लगा हूँ मैं ठीक हूँ, जहाँ ये लगा है ये ठीक है। मुझे होश आ गया, मैं इधर को चल पड़ा, इसको जब होश आएगा ये भी इधर को चल पड़ेगा। मैंने भी पता नहीं कितने जन्म गुआ दिए, तब जाकर इस रास्ते पे लगा, मेरा सही समय आया और मुझे परमात्मा की तरफ से ये सत्संग सुनने का मौका मिला। और मैं ये समझा कि इस नरदेही का क्या लाभ है, जब इसका मौका आएगा ये भी चलेगा। मुझे इस पर कोई हीन भावना करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी मेरा प्यारा बैठा है।
अभी मेरा समय शुरू हुआ, इसका भी समय शुरू होगा, और ये मेरा काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है। जब ऐसी बात आएगी तो मैं परमात्मा के रास्ते पे चलने के काबिल बनूंगा। तो परमात्मा का नाम राधा स्वामी हमको अच्छा लगता है। तो जब आप किसी भी नाम की व्याख्या में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नाम को रखने का कुछ ना कुछ कारण है। राधा स्वामी, इसकी व्याख्या भी सारवचन में है कि राधा आदि शब्द का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, कि जो हमारी आत्मा है और जो स्वामी है, जो सतपुरुष है, उन दोनों को जोड़ करके राधा स्वामी बनाया। तो इसकी एक व्याख्या है, एक कारण है, समझ सकते हैं। राम वह परमात्मा हर चीज में रमा हुआ है, इसलिए राम। बट ये कोई भी चीज उस परमात्मा की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करती, उसका पूरा वर्णन नहीं करती। परमात्मा आत्मा का स्वामी तो है, पर उससे भी बड़ा है, विशाल गुण वाला है, उसके गुण असीम हैं। तो जब संतों महात्माओं ने देखा कि हम उसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, तो ये मान लिया इसका तो हम नाम भी नहीं रख सकते। तो क्या नाम हो गया? बस नाम हो गया, कुछ नाम नहीं है, इसलिए उसको नाम बोल दिया कि हमको नाम मिला है। और कई बार लोग अगर ये ध्यान दें, नाम का उल्टा क्या होता है? मान। ये मान हमको नाम की तरफ जाने नहीं देता। ये जो घमंड है, अपने पन का घमंड है, मैं ये हूं, ये मुझे परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता। तो अपने आप को छोड़ना, अपने आप को छोड़ना ही नाम की भक्ति है। मेरा भजन नहीं बन रहा, तो जब ये कह दिया इसमें मैं आ गई, तो भजन कहां से बनेगा? भजन बनने के लिए इस मैं को छोड़ना है। तो इसलिए कहा कि नाम भक्ति पे चलने के लिए पहले तो ये समझ लीजिए कि उस परमात्मा के सारे ही नाम प्यारे हैं। और संत हमें जो नाम भक्ति का तरीका बताते हैं, वो शब्द के साथ जोड़ना ही नाम भक्ति है। जब तक उस शब्द के साथ नहीं जुड़े, जब तक हमें अंतर में बैठ करके वो शब्द नहीं मिला, तो हमको मानना चाहिए कि अभी हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। और कोई अड़चन नहीं है, मन में और कोई विचार नहीं, सेवा करो और बैठ करके सुमरण करो, हमारे दो काम हैं, शब्द अपने आप प्रकट होगा। तो कहते हैं कि इसी काम के लिए हमको यह नर देही मिली है। परमात्मा ने ये देही हमको केवल इसी काम के लिए दी है। अब जब ये नर देही दे दी तो हमको क्या करना चाहिए? अब का करोरी कोई सत्संग आज बनाए, सत्संग में हमें बैठ के सत्संग करना चाहिए। हम में से कितने सत्संगी हैं यहाँ? हाथ खड़े करो जी, सत्संगी सब, जितने सत्संगी बैठे हैं। सत्संगी मतलब सत्य का संग करने वाले। वो कितने लोग होंगे जी सत्य का संग करने वाले हम में से? अगर हम सत्संगी हों, तो सच्चे मायने में सत्संगी हैं, तो कैसे होंगे? लोग हमको देख के बोलेंगे ये सत्संगी जा रहा है। अभी हम कैसे सत्संगी हैं? लोग ये कहते हैं देख ये खटोली का सत्संगी है और काम ऐसे ऐसे करता है। उससे अच्छा तो हम सत्संगी ना कहलाएं अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, तो शायद हमारे गुरु महाराज की इज्जत बची रहे। सत्संगी वो जिसकी बात आदमी कहे इस आदमी ने ये बात कह दी तो ये बात सही है, क्योंकि ये सत्य का संग करने वाला है, सत्संगी है। सत्संगी वो जो सदा सत्य के साथ है। अभी हम सत्संगी नहीं बने सही मायने में। सत्संग में बैठना सत्संगी होना नहीं है, सत्संग में बैठना सत्संगी बनने की तैयारी है। तो हम अभी सत्संगी बनने के लिए, अभी जैसे हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन लिया, 4 साल का कोर्स था जी हमारा। जब पहले साल एडमिशन लिया तो उन्होंने हमें
ये कोट पहनने को दिया जिस पे लिखा हुआ था इंजीनियर। तो हमने सोचा हम इंजीनियर बन गए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बने नहीं हो, कोट तुम्हें इसलिए दिया है जिससे तुम एक दूसरे का कोट ये देख करके ये समझ सको कि तुमको अपने आप को इस कोट को पहनने के काबिल बनाना है। तो अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हम सब ने हाथ खड़ा किया, इसका मतलब हम सत्संगी बनना चाहते हैं। तो सत्संगी बन के हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे देख के लोग बोले, देखो भाई, जीवन हो तो इसके जैसा अपने गुरु की बात का पालन करता है। तो किसका नाम होगा? आपका भी नाम, गुरु का भी नाम। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, एक आदर्श जीवन अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लोग देख करके कह सकें कि ये गुरु का चेला जा रहा है। क्या मतलब? अगर किसी का सोना भी मेरे सामने पड़ा है, मुझे मिट्टी नजर आए। क्यों? कोई भी आज तक यहां से कुछ लेके नहीं गया, जो कुछ भी इकट्ठा किया यहीं रहा। ये जमीन कभी किसी की थी, कभी किसी की, आज मैंने खरीद ली, मैं चला जाऊंगा, किसी और की हो जाएगी। और इस जमीन के लिए कितने झगड़े होते हैं हमको पता है। सोना जिसके लिए पता नहीं किस किस के हाथ में से होकर के किस किस ने उसको पहना है, आज मैं पहन रहा हूं, एक दिन मैं मिट्टी बन जाऊंगा। सोना सोना रहने वाला है, मैं मिट्टी बनने वाला हूं। घमंड हमें कुछ सोने का हो रहा है। नर देही, ये जो देही है ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। कीमती तभी है जब इससे जिस मकसद के लिए मिली है, जिस उद्देश्य के लिए मिली है, उस उद्देश्य को पा सके। और मकसद और उद्देश्य उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति इसी जीवन में। अगर हमारा जीवन ऐसा हो जाए, सत्संगी जैसा जीवन हो जाए, तो परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा हमारे सामने है। जैसे एक शीशा होता है, शीशे पे मिट्टी पड़ी हो, आपको मुंह दिखाई देगा उसके अंदर? आपके मुंह, अगर आप शीशा सामने है, उसमें अपना मुंह देखो, आपको मुंह नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? शीशे के ऊपर मिट्टी पड़ी है। मिट्टी को साफ किया, उसमें अपना चेहरा देख लिया। तो कहते हैं कि परमात्मा और मेरे बीच में जो मलिनता है, वो मेरे मन के ऊपर पड़ी हुई संसार के भोगों की, लालसाओं की, इनकी मिट्टी है। जब इसको छोड़ेंगे, सत्संग की तरफ को चलेंगे, सत्संग की बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो परमात्मा हमारे सामने है, जैसे शीशे में अपना चेहरा देख लेते हैं। किस चीज की जरूरत है? अपने मन की सफाई करने की जरूरत है। और ये देखने की जरूरत है इस संसार में मेरा काम करने वाली चीज कौन सी है। जिस काम के लिए मुझे मनुष्य का जीवन मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी इसमें मदद कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो इस जीवन को भी मैं व्यर्थ कर दूं, बेकार कर दूं। हाँ जी। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। यहाँ से बचो गहो गुरु सरना, सत्संग में तुम बैठो जाए। एक चीज हमें बड़ी अच्छी तरह समझनी है। जब संत ये कहते हैं कि वे हमें संसार के जो पदार्थ हैं, तिरिया सुत धन धाम बढ़ाए, हम इसी काम में सबके सब लगे हुए, हम सबको पता है, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो सारा जीवन हमारा इसी में ही बीत जाता है। संत ये नहीं कहते कि ये काम नहीं करने हैं। देखिए, एक ही चीज का डिफरेंस है, अंतर है हमारे मन की अवस्था का, और कोई अंतर नहीं है। हमने जब नाम लिया
उस समय हमने गुरु को क्या दिया? नाम तो लिया था जी, हमने कुछ दिया भी था। क्या दिया था गुरु को? 10 रुपये, 50 रुपये, तन मन धन दिया था। तो क्या बचा हमारे पास जी? फिर तन दे दिया, सारी संपत्ति, धन का मतलब सारी संपत्ति दे दी, मन दे दिया। तो जो ये चीजें हैं, तन मन धन, गुरु ने लिया तो नहीं है, तो मेरे पास ही, उसकी अमानत है। अगर ये बात मेरे मन में बैठ जाए कि भाई संसार के काम तो मुझे इसलिए करने हैं कि अगर मैं संसार छोड़ करके कहीं हिमालय के ऊपर भी जाके बैठ जाऊं या इन सब से रिश्ता तोड़ दूं, तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि जो कर्म है मेरे, जिनको मुझे भोगना है, वो तो इनके बीच में ही भोगना है। जिसका लेना है, जिसका देना है, वो तो इस संसार में करना है, पर अब मेरा नहीं, अब ये गुरु का है। तो वो कर्म किसके हो गए जी? इसलिए कहते हैं कि जब नाम देते हैं, गुरु आपके कर्मों की पोटली को खुद ले लेते हैं, बट उसके लिए हमको तन मन धन सत्संगी के रूप में उनको अर्पित करना पड़ेगा। हम कहने के लिए कहते हैं, पर मन हमारा तिरिया में, धन में, संपत्ति में, इन सब चीजों में लगा रहता है। क्या ये सब चीजें दुख देने वाली हैं जी? इन सब में सुख है, तभी हम इसके पीछे भागते हैं। अगर सुख नहीं होता इनमें, तो हम इनके लिए मेहनत क्यों करते हैं? और मैं भी यही काम करता हूं, मुझे भी लगता है पैसा कमाऊंगा, उस पैसे से मुझे और ज्यादा सुख मिलेगा, मैं अपने मकान को और अच्छा बना लूं, मुझे और ज्यादा सुख मिलेगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी पोजीशन पे आ जाए, मुझे बड़ा सुख मिलेगा। इन सब चीजों में सुख मिलता है, हम देखते भी हैं जीवन के अंदर। पर जो ये सुख है, कितने दिनों के लिए है जी? ये थोड़ा सा, थोड़ी देर का, और फिर ये ही सुख दुख में बदल जाता है। क्यों? हम सबको पता है कि कितनी बार हमको संसार के काम करते हुए कितनी बार झूठ भी बोलना पड़ता है। जो व्यापार करते हैं, मैं दुकान पे बैठा हूं और मैं सामान बेच रहा हूं, 10 रुपए की चीज लाया, 5 रुपए उसको लाने में खर्च हो गए, 15 रुपए की चीज पड़ रही है। एक आदमी आ जाए खरीदने वाला, कि कितने की? मुझे 20 में बेचूंगा तभी कुछ पैसे बचेंगे। मैं कहूंगा भाई 18 की खरीद के लाया हूं, 3 रुपए लाने में खर्च कर दिए, 1 रुपया घर से देके तुझे बेच रहा हूं। सब यही करते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। और जो नौकरी करने वाले हैं, आज घर में बीवी ने कहा खाना बना देना, बॉस पूछता कि आज ऑफिस नहीं आए, बोल रहे थे बीमार पड़ा। तो इस दुनिया का जो काम है, व्यवहार है, उन सब के अंदर झूठ के बिना काम नहीं चलता। और जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, ये तय है। तो तिरिया सुख धन धाम बढ़ाई, बढ़ाई भी आ गया। बढ़ाई क्या है? मान सम्मान। सबसे ज्यादा काम हम अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए करते हैं, भाई लोग वाह वाह करें, हमारी तारीफ करें, बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई मेरी तारीफ की बात कह दे तो मैं उसे दोबारा पूछता हूँ, भाई सुना नहीं, दोबारा से कहना, तू क्या कह रहा था? दोबारा सुनाता है तो फिर और अच्छा लगता है, आनंद सा आता है। फिर कहीं 3 आदमी बैठे होंगे, उससे फिर पूछता हूँ, भाई तू क्या कह रहा था मेरे बारे में, बताना जरा, क्योंकि दूसरे लोग भी सुन रहे तो पता चलेगा। और बहुत से काम तो हम करते इसलिए है कि हमारी तारीफ हो सके। ये बढ़ाई परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि वहां वही जा सकता है जो नीमा है, जिसने अपने आप को ऐसा मान लिया जैसे मिट्टी, क्योंकि हम हैं भी मिट्टी, इस मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। जो शरीर है जिसको हम खूब साबुन से, क्रीम से चमकाते हैं, हमको पता होना चाहिए कहां से आया, मिट्टी में से, कहां जाएगा, मिट्टी में।
और ये जो चीजें हमने इकट्ठी कर रखी है ये भी मिट्टी ही है। सोना कहां से आया जी? मिट्टी में से। हर चीज उस मिट्टी में से निकली है, हमारी आत्मा को छोड़कर। आत्मा के अलावा सब कुछ ये मिट्टी है। तो कहते हैं कि हम सब कहते हैं कि भाई इस मिट्टी के खेल में, जो मिट्टी का खेल हो रहा है, इसमें तू मत मिल, अपने आप को ध्यान रख। इस मिट्टी के काम की जिम्मेदारी तू मेरे ऊपर छोड़ दे। इस मिट्टी के काम को करते हुए जो मैं तुझे कहा है उस हिसाब से इसको कर, नहीं तो ये तेरे बाद में दुख का कारण बन जाएगी। और ये बात मुझे कब समझ में आएगी? या से बचो गहो गुर शरणा, सत्संग में तुम बैठ हो जाए। वहां सत्संग में जब जाओगे, किसी साथ से मिलोगे, किसी संत से मिलोगे, वो आपको इस संसार में मेरा जीवन कैसा होना चाहिए ये भी सिखाएगा, और अध्यात्म के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मुझे क्या करना है वो ये भी सिखाएगा। और इस बात का ज्ञान मुझे कब मिलेगा? जब मैं सत्संग में जाके बैठूंगा। अभी हम सत्संग में आके बैठे हैं, सत्संगी बनना चाहते हैं, अभी सत्संगी बने नहीं हैं। हाँ जी, ये सब खेल रहने का सुपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। जब संत ये बात बोलते हैं कि यह जग सब रैन का सपना, हमको शायद ये बात अच्छी तरीके से समझ नहीं आती, पर ये हकीकत है। जब हमारा अंतिम समय आएगा, जब यहाँ से चलेंगे, उस समय फिर हमको बड़ा अफसोस होने वाला है। जैसे कई बार हम सपना देखते हैं, जब सपना टूटता है तब पता चलता है वो तो सपना था। और ऐसे कई बार कोई अच्छा सपना हो, हम दोबारा भी आंखें बंद करके सोचते हैं कि थोड़ा और चल जाए, कहीं मान ले सपने में महाराज जी आ जाए, कुछ आ जाए, फिर मन करता हो क्यों टूट गया, थोड़ी देर और लगा लेता, कोई प्यारा मिल जाए। और कोई अगर चोर डकैत तुम्हारे पीछे भाग रहा हो, सपना खुल जाए, फिर कहते चलो सपना तो अच्छा हो गया, बच गए। तो जो ये सपने की हालत है, ये हमारे साथ फिर बीतने वाली है जिस दिन हमारा चलने का समय होगा। जब यहाँ से चलेंगे तो पता चलेगा ओहो ये तो सारा सपने का खेल था और मैं इसको असली समझे बैठा था, और मैंने अपना पूरे का पूरा जीवन इस खेल में लुटा दिया, और जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मैं कर नहीं पाया। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि एक डॉक्टर है अमेरिका का, बाहर का, उसने किताब लिखी हुई है मैनी लाइफ मैनी मास्टर। उसका मतलब ये है कि उसने एक औरत के ऊपर इलाज के लिए, जब उसने उसका इलाज किया और उसको उसने हिप्नोटाइज किया, और वो औरत बार बार अपने पिछले जन्मों में गई, और हर बारी जब वो वर्णन करती थी अपने जीवन का, और जब वर्णन करती थी मरने के बाद का समय का, तो बार बार उसको यही मैसेज था उसका कि मैं जिस काम के लिए इस जीवन में गई थी, मैं वो काम नहीं करके आई, जिस काम के लिए मुझे जीवन मिला था। तो वो तो एक औरत का कहानी है, पर ये हम सब की कहानी है कि जिस टाइम चलने का टाइम आएगा उस समय बड़ा अफसोस होने वाला है कि ओहो, अगर 10वां हिस्सा भी अपने समय का मैंने परमात्मा की भक्ति में दिया होता, अगर मैंने उस परमात्मा को दिन में 2 घंटे भी याद किया होता,
मैं बार बार कहता हूं कि 2.5 घंटे भजन में बैठ करके चौकी मार के बैठने की जरूरत नहीं है, उसको अपने दिल में याद रखने की जरूरत है। परमात्मा को जितना याद रखेंगे, इस संसार के अंदर जितनी तपस है, जितनी अग्नि है, उसके मुकाबले ठंडक मिलेगी। अगर किसी ने मेरे साथ धोखा भी कर दिया तो मुझे पता है मुझे इसने नुकसान पहुंचा दिया, जब मुझे पता है कि सब कुछ यहीं रहने वाला है और जो कुछ होने वाला है मालिक देख रहा है, जो मैंने किया उसका फल मुझे मिलेगा, जो इसने किया इसका फल इसे मिलेगा, अगर इसने बुरा किया है तो ये नुकसान में रहेगा, कि मैं कितनी देर तड़पूंगा उस चीज के लिए। बहुत जल्दी मुझे सोच समझ आ जाएगी और मैं उस दुख से बाहर निकल जाऊंगा। और अगर वो दुख घटना 1 साल पहले घटी और आज मेरे दिल में बैठी है, इसका मतलब मैं संत मत को नहीं समझा। किसी ने 2 कटु वचन बोले, गुस्सा आया मुझे, अगर ये गुस्सा 2 साल तक मेरे दिल में बैठा है, 2 महीने तक मेरे साथ बैठा है, 2 हफ्ते तक मेरे साथ बैठा है, इसका मतलब मैं सत्संगी नहीं बना। अगर 2 दिन भी मेरे साथ बैठा है तो मैं सत्संगी नहीं बना। और अगर आप ये सोच रहे हैं अपने जीवन में से लोगों के बोले हुए कटु वचन निकाल के फेंक दें, लोगों ने जो आपको नुकसान पहुंचाया है उन लोगों की बातों को निकाल दें, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, सोच के देख लो। हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम ये मान के चलें कि जो कुछ हो रहा है उस मालिक की मर्जी से हो रहा है। इतनी आजकल मेरी बेटी आई हुई है अमेरिका से, बाहर जाके बच्चों को ज्यादा शौक पैदा होता है अध्यात्म का। यहाँ उसको कम लगता था, वहां ज्यादा लगता था। तो उसने बोला पापा मेरे साथ बैठ करके गीता पढ़ो, तो उसको मैं गीता पढ़ के सुनाता हूँ। तो उस गीता के अंदर शुरू में कृष्ण भगवान ने कह दिया अर्जुन को कि जो कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं कि अब से पहले कोई समय ऐसा था जब तू नहीं था, मैं नहीं था। आज भी तू है, मैं भी हूं, ये सब लोग हैं। और अगर यही हालत रही तो आने वाले समय में भी सबके सब यही रहने वाले हैं। तो हम भी वैसे ही रहने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान, काल भगवान। संत आए, संतों ने कहा नहीं भाई मैं तो तरीका बता रहा हूं, आगे आने वाले समय से अगर तू बचना चाहता है तो इस काल की नगरी से अगर निकलना चाहता है उसका तरीका मैं तुझे बता रहा हूं। तो हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? हम उस रास्ते पे चल रहे हैं हमारे लिए संसार की लाभ हानि, संसार का फायदा बड़ा नहीं है, बड़ा है मेरे दिल में उस प्रभु के लिए कितना प्यार। इसलिए मैं कहता हूं कि 10% टाइम में भी अगर परमात्मा मेरे याद रहता है तो संसार में मेरे चारों तरफ जो अग्नि जल रही है उस अग्नि के बीच में भी मैं शीतल रह सकता हूं। यस अपयस, लाभ हानि सब विधि हाथ। अगर सब कुछ विधि हाथ है तो फिर मुझे किस बात का दुख है? वो सही मायने में सत्संगी है। जब ये चीजें मुझे कष्ट देना, दुख देना बंद कर दे, होगा थोड़ी देर के लिए होगा, कितनी जल्दी मैं इससे अपने आप को निकाल दूं। यह सब खेल रैन का सुपना मैं तो अब तुमको दिया जगाए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं मैंने तुम्हें सारी असलियत खोल के बता दी। और झूठी काया, झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। झूठा उसको बोलते हैं जो था नहीं, जो है वो सत्य और जो नहीं है वो झूठ। ये तो कहता है जी कि जो चीज नहीं है, अगर कहें कि भाई अभी रात हो रही है तो लोग बोलेंगे झूठ है क्योंकि रात अभी नहीं है। झूठ का मतलब जो नहीं है। कहा कि जो ये संसार है ये नष्ट होने वाला है। एक समय ऐसा था ये नहीं था, फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये नहीं होगा। माया भी झूठी है,
वो क्या कह दिया, मेरा मन जो कि ब्रह्म का अंश है। छोटी मोटी चीज नहीं है, ये भी झूठा है। झूठा मन जो रहा लुभाए, इस संसार के अंदर तुमको चारों तरफ भटकाने वाला ये मन है। तो इसलिए संत बोलता है कि अगर मन तुम्हारे वश में आ जाए, समझ लो पूरा संसार तुम्हारे वश में आ गया। आप वो नहीं कर रहे जो मन चाहता है, मन वो कर रहा है जो आप चाहते हैं। वो सच्चे सत्संगी की पहचान है। हाँ जी। सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए। तो पहले बताया क्या क्या झूठ, फिर ये बताया जो चीज सदा रहने वाली है। संत बार बार कहते हैं, समझाते हैं कि जो रचना हमको दिखाई देती है, यहाँ तक की रचना नहीं, भंवर गुफा तक की रचना, ये सब रचना झूठी है। कुछ पढ़ने में, कुछ महापढ़ने में नष्ट होने वाली है। और जब महाप्रलय होगी तो पार ब्रह्म, कहते हैं ब्रह्म से भी पार, पार ब्रह्म, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ सच्चिदानंद। इसलिए कहा कि नाम सच्चाई, सतगुरु सत्संग, ये चीजें ऐसी हैं जो सदा सदा तेरा साथ देने वाली हैं। ऐसा नहीं है आज सच्ची है कल झूठी है, पहले झूठी थी, बोले नहीं, ये सदा सदा के लिए सच्ची है। अगर तू सत्संग पे चलेगा तो तू इस काल की नगरी से निकल करके वहां उस देश में पहुंच जाएगा जहां ये सुख दुख का खेल तमाशा नहीं हो रहा है। कैसी अवस्था है, आनंद की अवस्था है, आनंद की अवस्था है, इन सबसे परे है, सुख दुख से परे है। कहते हैं मान वचन मेरा तू सजनी, हे सज्जन पुरुष तू मेरी बात मान, जन्म मरण तेरा छूट जाए, बार बार इस काल की नगरी में आने से तू बच जाएगा। हाँ जी। मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए, नव चर चलो सबद में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए। तो बोले कि भाई जो तरीका है, जो रास्ता है, हम सब ने नाम लिया हुआ है, हमको सबको बताया गया है कि हमको सिमरन करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे हाथ में सिमरन करना है। शब्द का खुलना ये परमात्मा के हाथ में है। मैं सिमरन कितने प्यार से करता हूँ, मेरे दिल में सिमरन करते हुए उस मालिक की कितनी याद, उसकी कितनी हिलोर पैदा होती है। सिमरन करते हुए कितनी बार मैं मालिक से, मालिक को मांगता हूँ, कितनी बार मैं सिमरन करते हुए ये कहता हूँ, हे मालिक मेरा ये काम भी कर देना। एक चीज और ध्यान से सुन लो, हम में से बहुत से लोग हैं जो थोड़ा बहुत भजन सिमरन करते हैं, और जब हम संसार की चीजें मालिक से मांगते हैं तो ये संसार व्यापार का संसार है। यहाँ कुछ भी चीज लेने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और कई बार जाने अनजाने हमसे जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तो अपनी ताकत और जो कुछ भी हमने पाया है उसको खर्च करते हैं। तो सत्संगी को इसलिए सदा बोलते हैं, सत्संगी को नीमा रहना चाहिए। किसी ने आके आपके पांव पकड़ लिए, आपने उसके सिर पे 2 हाथ रख करके उसको आशीर्वाद दे दिया,
आपका दिया हुआ आशीर्वाद कैसे फलीभूत होगा अगर उसके लिए कोई कुछ देने को तैयार ना हो? किसी ना किसी को तो उसके लिए देना होगा। तो हम में से जो भजन सिमरन करने वाले हैं उनको इस चीज से बचना चाहिए कि अपनी दौलत को बेकार में खर्च ना करें। ये दौलत बहुत देर रुकती नहीं है, क्योंकि जब ये भजन सिमरन आदमी करता है उसकी खुशबू फैलती है तो कहते हैं कि चारों तरफ से भिन भिनाती हुई मक्खियां पहुंच जाती हैं, और जब मक्खियां पहुंचेगी तो बहुत जल्दी ये भी काल का खेल है, आपको खाली कर देंगे। सत्संगी को इसलिए बोलते हैं कि सत्संगी का तो खाना भी, सत्संगी का तो सोना भी, सत्संगी का तो भजन करना भी ओट की चीज है, खुले की चीज नहीं है। पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि आपके पास क्या दौलत है। ऐसा ना हो, बहुत से सत्संगियों को मैं जानता हूं जिन्होंने भजन सिमरन करके कुछ कमाई की और थोड़े दिनों में सारी लुटाई। उससे बचना है। तो हमको जो परमात्मा की भक्ति का तरीका सद्गुरु की दया मेहर से उन्होंने हमको दिया है, हमको अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि जिस मकसद के लिए हमको ये मनुष्य का जीवन मिला है हम उसमें सफल होंगे। मेरी गुरु महाराज जी से यही अर्ज है, यही प्रार्थना है कि हम जितने भी सत्संगी यहाँ बैठे हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चे बादशाह, हम सबको अपनी शरण दे, अपने चरणों में स्थान दे। जहाँ तू बैठा है सत्पुरुष के देश में, हम लोगों को भी इसी जीवन में अपने आदेश से नाम भक्ति कमाई का तरीका जो तूने बताया है उसको सफल बना और अपने धाम में, अपने देश में हमको जगह दे। राधा स्वामी। अब बैठ कर के 5 मिनट के लिए सिमरन करेंगे सभी लोग अपने अपने स्थान पर। उसके बाद बेनती और फिर प्रसाद का वितरण होगा। जब गुलाब भाई राधा स्वामी बोलेंगे उसके बाद बेनती करेंगे। राधा